Hello everyone. So today we will discuss about historical background of Indian Constitution. तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608. कैसे आए थे वो? एज अ ट्रेडर्स. क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट शी पास्ड अ रेजोल्यूशन और शी पास्ड अ चार्टर. चार्टर मीन्स a written document which gives the access to the Britishers to trade in India. Later on क्या होता है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स. दीवानी मीन्स a right of what? A right of revenue collection and civil justice. Later on what happened? There is a revolt in India. 1857 में revolt हो जाती है, उसको बोलते हैं आपका सिपोई म्यूटिनी. Then 1858 में क्या होता है, कंपनी रूल वॉज एबॉलिश्ड एंड क्रोन रूल वॉज स्टेब्लिश्ड. क्रोन रूल मतलब द एंटायर रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज सेटल्ड एंड स्टेब्लिश्ड इन इंडिया. अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. क्या? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेजर पार्ट्स में. पहला है आपका कंपनी रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. कब से कब तक है? 1773 से 1858 तक. दूसरा है आपका क्रोन रूल, वो है आपका कब से? 1858 टू 1947. अब इसके अंदर कुछ एक्ट आते हैं. तो पहला एक्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773. और इसमें क्या मेजर फीचर्स हैं? पहला मेजर फीचर्स में ये है, द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल. जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, नाउ इट हैज कन्वर्टेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो किसको असिस्ट करेगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की. सेकेंड पॉइंट, कलकत्ता में स्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का. कब? 1744 में. उसके अंदर भी 4 जजेस की बेंच रहेगी, जिसमें से एक जज रहेगा चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस रहेंगे. एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट में ये है आपका कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एम्प्लॉयज हैं वो अब ट्रेड नहीं कर सकते. दूसरी चीज, वो कोई भी प्रेजेंट, कोई गिफ्ट, कोई भी ब्राइब नहीं ले सकते. फोर्थ पॉइंट, ये स्ट्रेंथन करता है, ये इंश्योर करता है ब्रिटिश की जो पावर है इंडिया में, कि ब्रिटिश में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, कहां के डायरेक्टर्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसी. कौन कौन सी प्रेसिडेंसी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ये लोग डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे. किसको रिपोर्ट करेंगे? ये लोग रिपोर्ट करेंगे किसको? आपका ब्रिटिशर्स को. कैसे? किसके टर्म्स में? पहला मिलिट्री अफेयर्स, दूसरा सिविल अफेयर्स और तीसरा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट. लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहले क्या था, तीनों ही प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, इक्वल थी. अभी क्या हुआ, दे हैव चेंज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 1773. प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल हैज बिकम सुपीरियर टू होम. जो 2 प्रेसिडेंसी हैं, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, दे हैव बिकम सबऑर्डिनेट. अब हम बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781. ये क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि देयर वर सम डिफेक्ट्स इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773. दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड दिस एक्ट 1781. इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स. बाय हूम? बाय ब्रिटिशर्स. अभी इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं? पहला फीचर ये है इसके अंदर कि ये एक स्पेशल पावर देता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में नहीं आती. मतलब सुप्रीम कोर्ट की लॉ और पावर उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, दे आर एग्जेम्प्टेड. दूसरा, उनकी जो काउंसिल है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, वो भी कोई भी एक्शन लेते हैं ऑफिशियल, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर नहीं आता. नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, वो कोई भी एक्शन लेते हैं ऑफिशियल एक्शन, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, इट डज नॉट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इतना क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगर वो कोई भी ऐसा लॉ बनाते हैं, किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए. प्रोविंशियल कोर्ट्स का मतलब ऐसे कोर्ट जो रियासतों के कोर्ट थे. प्रोविंस मतलब रियासतें. उनके लिए भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये हक है कि वो दे कैन फ्रेम लॉज फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट. नेक्स्ट, प्रोविंशियल कोर्ट्स का कोई भी डिसीजन किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा. वो डिसीजन जाएगा, दे कैन डायरेक्टली अपील टू व्हाट? दे कैन अपील टू योर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो ये तो था आपका क्या? अमेंडिंग एक्ट. नेक्स्ट आता है आपका पेट्स एक्ट. इसमें बेसिकली बहुत छोटा सा एक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, एक तो कमर्शियल है, कमर्शियल जो ड्यूटीज हैं वो कमर्शियल समझाएंगे,
और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई, उस बॉडी का नाम दिया गया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल हैंडल ऑल द अफेयर्स एंड मैटर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स, वेयर एज कमर्शियल अफेयर्स रिलेटेड टू अदर मैटर। दैट्स ऑल।